ग्वालियर में 25 सितंबर को 1 दर्जन से ज्यादा गुर्जर नेताओं को प्रशासन ने अलग अलग धाराओं में इनाम घोषित कर जेल भेजा था, जिन्हें जेल से रिहा करने और उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने सोशल मीडिया के माध्यम से शुक्रवार को जेल भरो आंदोलन का आह्वान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की ओर से किया गया था। लेकिन ग्वालियर पहुंचने से पहले जैसे ही मुरैना में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने अपने समर्थकों के साथ एंट्री ली, वैसे ही सरायशोला थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने उन्हें और समर्थकों को वहीं रोक लिया। इसके बाद समझाइश का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। हालांकि इस दौरान चंद्रशेखर रावण ने साफ कर दिया था कि वो बिना जेल में बंद गुर्जर समाज के परिजनों से मिले वापस नहीं जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। रात होते होते प्रशासन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के सामने समझौते पर राजी हुआ और मुरैना ग्वालियर बॉर्डर पर बने एक निजी होटल में जेल में बंद गुर्जर समाज के नेताओं के परिजनों से उनकी मुलाकात कराई गई। पूरे घटनाक्रम के अनुसार जब मुरैना प्रवेश पर ही प्रशासन ने चंद्रशेखर रावण को रोका तो उन्होंने अपने तेवर साफ कर दिए थे। उनका कहना था कि 25 सितंबर को ग्वालियर के हंगामे में गुर्जर, पिछड़े दलित और यादव समाज के लोगों पर जिस तरह से सरकार के नेताओं के इशारों पर अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल भेजने का, डराने का और एक समाज का मनोबल तोड़ने का काम किया है, ऐसे में अब सोचना पड़ेगा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है या उत्पीड़न के लिए। और जब यहाँ पुलिस के लोग डरने लगे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। पुलिस से ये गलती किस दबाव में हुई है ये मैं समझ सकता हूँ। लोग मुरैना बॉर्डर पे हम लोग ग्वालियर जा रहे थे 25 तारीख को। जिस घटना के बाद गुर्जर समाज के लोगों पे, पिछड़े समाज के लोगों पे, दलित समाज के लोगों पे, यादव समाज के लोग, जिस तरह का अन्याय यहाँ की सरकार के नेताओं के इशारे पे हुआ, अपने राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से जेल भिजवाने काम, डराने का, एक समाज का मनोबल तोड़ने काम जो सरकार ने किया, हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, जनता के उत्पीड़न के लिए नहीं होती। और अगर आज यहाँ भय का माहौल बन गया कि पुलिस से लोग डर रहे हैं, रक्षक से लोग डर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हुई। मैं उस गलती को समझता हूँ। मैं समझता हूँ किसी दबाव में पुलिस ने ऐसा किया होगा, लेकिन अब ये अन्याय बंद होना चाहिए। आज हमारा जेल भरो आंदोलन था, उससे पहले हमने यहाँ के अधिकारियों से, जो अधिकारी यहाँ मौके पर हमें मिले, हमने बात की है कि हम उन परिवारों को जिनके निर्दोष बच्चे गिरफ्तार हैं उनसे मिलना चाहते हैं। जो लोग जेल में हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दुख तकलीफ जानना चाहते हैं, उनको मीडिया के जरिए देश के सामने लाना चाहते हैं। और हम आपसे जो हमारी मांग है उन पे हम चर्चा चाहते हैं। काफ़ी चर्चा हुई है, अभी हमारे सीनियर लीडरशिप जो है वो उनसे बात करें। उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा और आज हम लोग ग्वालियर जाके उन परिवार का दुख सुख और तकलीफ सुन के और उसको किस तरह से हम लोग उसका हल करा सकें, इसलिए हम अधिकारियों पर चर्चा करेंगे। प्रशासन की ओर से ग्वालियर जाने की अनुमति नहीं दिए जाने के सवाल पर भीम आर्मी चीफ ने कहा कि प्रशासन को जनता की बात तो माननी ही पड़ेगी। ये हमारी मांग नहीं, जनता की मांग है, पूरे क्षेत्र की मांग है। पूरे देश और प्रदेश में हलचल है। विरोध में दिल्ली से लेकर प्रदेश में ज्ञापन दिए गए हैं। प्रशासन को जनता की बात तो माननी पड़ेगी। हमारी क्या है, ये जनता की मांग है कि निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हलचल है। हर जिलों में ज्ञापन दिए गए हैं, हर जिलों में जो है विरोध किया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर विरोध किया गया। तमाम तरह से हर सामाजिक, धार्मिक, तमाम तरह जितनी संस्थाएं वो सब देख रहे हैं, विपक्ष के लोग भी देख रहे हैं। ये अन्याय क्यों सहेगा कोई? प्रशासन का कहना है। तो हमने उनसे कहा है कि हम जाएंगे और उसके लिए, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, आप कम लोगों की व्यवस्था अपने साधनों से करा दो, लेकिन किसी के इशारे पे कि हमें यहाँ से ना आगे जाने दिया है, किसी के इशारे पे, किसी नेता के इशारे पे ये सब चीजें करे, ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। आखिरकार चंद्रशेखर रावण के युद्ध के आगे प्रशासन को आचार संहिता का पालन और क्षेत्र का माहौल, शांति व्यवस्था बनाए रखने के बोझ तले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को गुपचुप तरीके से ग्वालियर शहर के अंतिम छोर पर बने एक निजी होटल में गुर्जर आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों से मुलाकात करानी पड़ी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि ग्वालियर की केंद्रीय जेल पर भी चंद्रशेखर रावण के आने की अफवाहें चलती रहीं, लेकिन प्रशासन उन्हें वहां लेकर नहीं पहुंचा। ऐसे में अब देखना होगा कि इस जिद के बाद क्षेत्र में शांति के लिए झुके प्रशासन के तेवर आने वाले दिनों में किस तरह से देखने को मिलते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।